आज मैंने बेगूसराय की घटना में सुना कि एक लड़की एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई, इसलिए भीड़ ने उसके कपड़े खोलकर उसको रोड पर निकाल दिया। हम सीता के देश में रहते हैं, देवियों के देश में रहते हैं, नवरात्रि में दुर्गा की पूजा करते हैं और एक तरफ अपनी ही बेटियों को नंगा करके रोड पर उनके शारीरिक अंगों से छेड़छाड़ करते हैं। हाई कोर्ट बंद करिए, सुप्रीम कोर्ट बंद करिए, सारे सिस्टम को बंद करिए और चलाइए इस भीड़ तंत्र को। आप अगर फेसबुक को उठाकर देखेंगे तो लोगों के कमेंट्स आपको आएंगे कि आप मणिपुर पर बोल रही हैं, बंगाल पर नहीं बोल रही हैं। मैं बेगूसराय पर भी बोल रही हूँ, बंगाल पर भी बोल रही हूँ, राजस्थान पर भी बोल रही हूँ। मैं सिर्फ बेटियों की बात कर रही हूँ। जिस देश में बेटियों को निर्वस्त्र करने का अधिकार अगर हमको मिल चुका है तो समझिए हम मर चुके हैं, हमारी नैतिकता मर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं श्री और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मणिपुर घटना को लेकर भारत के कोने कोने में आगजनी की जा रही है। कहीं पे कोई धरना दे रहा है, कहीं पे कोई जुलूस निकाल रहा है। सबका यही कहना है कि बेटियों को या फिर महिलाओं को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हमारे साथ अमृता मैम है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मणिपुर में जो 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है, जिस तरीके से उनको इतना प्रताड़ित किया गया है, क्या बोलना चाहिए इसके बारे में? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था और इसके लिए चूँकि मैं सामाजिक कार्य से जुड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि महिलाओं की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सीता के देश में रहते हैं, देवियों के देश में रहते हैं, नवरात्रि में दुर्गा की पूजा करते हैं और एक तरफ अपनी ही बेटियों को नंगा करके रोड पर उनके शारीरिक अंगों से छेड़छाड़ करते हैं। तो इससे दुखद घटना हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकती थी। जो हुआ है वो बहुत आक्रोशित करने वाला है, बहुत तकलीफ देने वाला है। इस पूरे मुद्दे में कोई एक इंसान, 2 इंसान या 3 लोग नहीं थे, बल्कि पूरा मतलब कह सकती हूँ कि गांव का एक अच्छा खासा जो जनसंख्या है वो इसमें लगा हुआ था। 1000 लोग लड़कियों के निर्वस्त्र होते हुए देख रहे थे, उनको नंगा करके रोड पे चलाया जा रहा है इसको देख रहे थे, उनको परेड कराया जा रहा था उसको देख रहे थे। क्या कहिएगा ऐसे मर्दों को जो कि अपने आप को मर्द कहते हैं और कहते हैं कि उनका काम है प्रोटेक्ट करना महिलाओं को? नहीं, मर्दों को मत कहिए ना, समाज को कहिए। ऐसे मरे हुए समाज में हम जी रहे हैं, ऐसे मरे हुए लोगों के बीच में जी रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात हमारे लिए कभी नहीं हो सकती थी। मैं यहाँ पर एक बात आपको मेंशन करना चाहूँगी, सिर्फ रोड पर घुमा ही नहीं रहे थे, उस लड़की के, उन लड़कियों के शारीरिक अंगों से जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिनको छुपा कर रखने के लिए ये देश हमारी इज्जत करता है, उसे वो छू रहे थे, उसे वो छेड़ रहे थे। और ये जो घटना घटी है, शर्म आनी चाहिए हमें अपने इंसान होने पर और शर्म आनी चाहिए हमें अपनी राजनीतिक गोटियों को सेकने पर। अफसोस कि राजनीतिक पार्टियों ने उफ तक नहीं किया। मुझे नहीं पता था, कल मुझे पता चला कि 4 मई को एक घटना घटती है और हमारा देश जो है वो कल जगता है, यानी कि कल कौन सा 20 या 21 जुलाई को ये वीडियो मतलब वायरल होता है इसलिए जी, और वो भी वीडियो वायरल हुआ। और महान देश के महान जो हमारे राजनेता हैं, एक महिला नेत्री ने कहा, सिर्फ एक लाइन में कहा कि घटना निंदनीय है। अरे तुम जब प्याज और आलू के बात पर रोड पर तमाशा करते हो, तब तुम औरत के शरीर के बात पर तमाशा नहीं कर पाए? तुमको तो विरोध करना चाहिए था ना, कम से कम औरत होने के नाते विरोध करते। दूसरी बात, इस देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पद होता है, दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। कल हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत तकलीफ हुई है और पीड़ा हुई है। 33 सेकंड उन्होंने दिया। हाँ, और मुझे ये लगा कि उन्होंने 33 सेकंड हमारे देश की बेटियों के लिए दे दिया। वो बहुत बड़ा समय था उनका, क्योंकि राजनीतिक गोटियां सेकनी है ना, बेटियों की इज्जत की फिक्र किसको है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जितना आक्रोश किया जाए, जितना विरोध किया जाए, जितनी गाली दी जाए, उतना कम पड़ जाएगा इस घटना की। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती है तो लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं। अब उन आरोपी से भी बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं। बेगूसराय की घटना अगर मैं आपके सामने मेंशन करूं, अब वहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मतलब आरोपी भी सीख रहे हैं कि वहाँ पे नंगा करके चलाया गया, तो चलो हमारे यहाँ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम भी अपनी जो भी लड़की है हमारे साथ में, जो भी महिला है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ करेंगे। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये न्याय का कौन सा नया तरीका है? हमारे यहाँ संविधान बना है, हम लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, तो क्या हम तालिबान में रह रहे हैं? क्या हम तालिबानी तंत्र को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर हमने ये सोच रखा है कि फैसला अब भीड़ करेगी, फैसला अब कानून से नहीं होगा, तो बंद कर दीजिए ना। फिर
हाई कोर्ट बंद करिए, सुप्रीम कोर्ट बंद करिए, सारे सिस्टम को बंद करिए और चलाइए इस भीड़ तंत्र को। तब तो अगर किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ गलत किया तो पुरुषों को भी, किसी पुरुष ने अगर किसी महिला के साथ गलत किया होगा तो हजारों की संख्या में महिलाएं अगर उस पुरुष को नंगा कर रोड पर ले जाएंगी, तब इस देश का क्या होगा। कितनी खुशी थी, कुछ दिन पहले ही चंद्रयान जो है वो चांद के लिए मतलब यहाँ से अपना रवाना हुआ और इतनी खुशी थी और सारी खुशी जो है वो फीका पड़ गया जब ऐसा जो इंसिडेंट है वो हमारे सामने आया। नहीं करेंगे क्या चंद्रयान को चांद पर भेजकर? हम तो गर्त में जा रहे हैं, चांद पर जाना तो बहुत दूर की बात है। और शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को, हमारे लोगों को। आप अगर फेसबुक को उठाकर देखेंगे तो लोगों के कमेंट्स आपको आएंगे कि आप मणिपुर पर बोल रही हैं, बंगाल पर नहीं बोल रही हैं। मैं बेगूसराय पर भी बोल रही हूँ, बंगाल पर भी बोल रही हूँ, राजस्थान पर भी बोल रही हूँ। मैं सिर्फ बेटियों की बात कर रही हूँ। जिस देश में बेटियों को निर्वस्त्र करने का अधिकार अगर हमको मिल चुका है तो समझिए हम मर चुके हैं, हमारी नैतिकता मर चुकी है। और बेकार में ये ढोंग करना बंद किया जाए कि हम बेटियों को देवी मानते हैं, औरतों की पूजा करते हैं। ये सब बंद करिए। औरतों को आप सिर्फ एक शरीर मानते हैं जिसका फायदा आप अपनी जातीय हिंसा के लिए, धार्मिक उन्माद के लिए और बाकी हर चीज के लिए करते हैं। बंद कर दें ये सारे ढोंग। पुरुष भी बंद करें और महिलाएं भी बंद करें, क्योंकि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है अपनी कौम के खिलाफ। और मैं तो बोल रही हूं कि ये मरी हुई कौमें हैं। महिलाओं को रोटी दाल चावल, हस्बैंड, बच्चे और इसके फुर्सत नहीं है इस मुद्दे पर बोलने के लिए। और आप गौर करेंगी कि जो लोग सड़क पर हैं वो विपक्षी पार्टियों से हैं। क्यों? ये बात विपक्षी पार्टियों या सत्ता पक्ष की नहीं है, ये बात महिलाओं की है। और यहाँ तो सबको शामिल होना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। देश बहुत गलत रास्ते पर। जिन दो महिलाओं के साथ गलत, इतना गलत हुआ, उनको मतलब अलग अलग तरीके से छुआ गया, उनसे परेड कराया गया, वो भी उनको निर्वस्त्र करके। उनके पति उनके सामने थे जिनके सामने ऐसा कुछ हुआ। और वो सेना में एक समय ऐसा था कि सैनिक थे वो, और उन्होंने देश की रक्षा की है, अलग अलग देशों में जाके हमारे भारत की रक्षा की है। वो उन्होंने ये चीज़ स्टेटमेंट दी है कि मैं अपनी पत्नी को अपने ही घर में नहीं बचा सका। ये कितना दुखद है सुनना। नहीं, ये शर्मनाक है उस देश के लिए जिस देश में हम कहते हैं कि हमारे जो वीर सिपाही हैं उन्हें, वो हमारे लिए कुर्बानी देते हैं। क्यों जाएगा कोई सीमा पर लड़ने के लिए जब वो अपनी बेटी, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है? मैंने सुना कि उसमें से एक लड़की 15 साल की थी, 21 साल की, और उसके पिता और उसके भाई को उसके सामने मारा गया, किसी के पति के सामने उसका रेप किया गया। तो ये तो शर्मिंदगी और दरिंदगी की हद है। और मुझे तो लगता है कि सरकार को इसी एक मुद्दे पर खत्म हो जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। सरकारी तंत्र को बंद करिए, अवॉइड करिए, बायकॉट करिए। बात बात में हैशटैग चलाते हैं। आप देखिएगा ऐसे ऐसे मुद्दों पर हैशटैग चलता है। कहाँ गए वो लोग जो हैशटैग चलाते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चलता है। यही बेटियां बच रही हों, यही बेटियां पढ़ेंगी। और क्या करेंगी? पढ़कर क्या कर लेंगी? रेप का शिकार हो जाएंगी। अगर कोई गलती, आज मैंने बेगूसराय की घटना में सुना कि एक लड़की एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई, इसलिए भीड़ ने उसके कपड़े खोलकर उसको रोड पर निकाल दिया। ये कौन सी पनिशमेंट है भाई? अगर तुम इतने ही सभ्य समाज का हिस्सा थे तो सबसे पहले उस लड़की को कपड़ा पहनाते और दूर भेजते, और उसके बाद उस व्यक्ति को जो गुरु के नाम पर गलत कर रहा था उसको पुलिस के हवाले करते। फिर बंद करो। कानून है, लड़की अगर गलत भी है तो उसके लिए कानून है। हम और आप नहीं होते हैं कि उसको कोई सजा सुना दें या फिर उसको नंगा करके रोड पर ऐसे घुमा दें। नहीं, इसका अधिकार किसने दिया? कौन से देश के संविधान ने स्त्री को इस, आप ईरान को उठाकर देखिए। मैं सल्यूट करती हूँ वहाँ की महिलाओं को। हिजाब उनके ऊपर थोपा गया, उन्होंने अपनी जान देकर अपने आप की रक्षा की। उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम पहनेंगे, आप क्या बिगाड़ लेगा। मरी औरतें, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आपको पता है ना, उनका जो एक सिस्टम था, पुलिस वो जहाँ तहाँ पकड़ कर उन लोगों को परेशान करती थी, उन्होंने उसको बंद करवा दिया। इतना दबाव था। हमारी महिलाएं मरी हुई कौम। मैं सिर्फ एक ही शब्द में अपनी महिलाओं को कहूँगी, हमारे देश की महिलाएं मरी हुई कौम हैं। और अगर आप इस घटना को पार्टी विशेष से जोड़ रही हैं तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। कल उसकी बारी थी, आज हमारी हो सकती है। बस यही एक बात सोचने की है। आज उस पूरी कुकी जनजाति की महिलाएं जंतर मंतर के सामने धरना दे रही हैं। अभी भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। दिल्ली के बीचों बीच वो जाके धरना दे रही है, फिर भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। किसी ने ये नहीं सोचा, लोग रसिया तक जा रहे हैं, लोग इजिप्ट घूमने जा रहे हैं, लोगों को मणिपुर जाना बहुत दूर लग रहा है। क्या ये इतनी ज़्यादा दूरी है यहाँ की?
नहीं, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये पूरे विदेश में जाकर हम डंका पीट कर आते हैं कि हम सबसे मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा हैं, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और अपने देश की बेटियों को बचाने की हमारी हिम्मत नहीं है। जंतर मंतर पर जब पहलवानों ने धरना दिया तब भी हमने उसको गलत साबित कर दिया। आज बेटियां धरना दे रही हैं कि हमें निर्वस्त्र किया जा रहा है, तब भी हमने उसको गलत साबित कर दिया। तो एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं सरकार को ये पता नहीं है। इतनी कुंठित सरकार, इतना कुंठित सोच, अगर देखिए ये बात ना, जब कहते हैं, जब आप बोलेंगी तो लोग ट्रोल करते हैं कि आप बीजेपी की विरोधी हैं, कांग्रेस की विरोधी हैं, उसकी सपोर्टर, उसकी सब नहीं। मैंने नीतीश जी को भी यही कहा कि नीतीश जी की सरकार बिहार में है, सुशासन की सरकार कही जाती है, फिर ऐसी घटनाएं हो कैसे रही हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की बात नहीं है। अंतिम संदेश आपकी तरफ से, जितने लोग आपको देख रहे हैं, महिलाएं आपको देख रही हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हूँ, अपने आप से शर्मिंदा हूँ कि मैं इस देश में ऐसी घटनाओं को सुन रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं महिलाओं से ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बोलिए, बोलना ज़रूरी है, अपनी आवाज़ बुलंद करिए और गलत के खिलाफ बोलिए। इसलिए मत बोलिए कि किसी को बुरा लग जाएगा, कि कोई खुश हो जाएगा, नहीं। इसलिए बोलिए कि ये बात गलत है और जब जब बेटियों पर अत्याचार होगा, महाभारत होगी। और याद रखिए, महाभारत में अगर कौरवों का विनाश होगा तो पांडवों का भी विनाश होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। राहत इंदौरी की एक शेर है जिससे मैं अपनी बात ख़त्म करूंगी कि लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में। मैं एक शब्द बदल रही हूँ और लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ औरतों का मकान थोड़े ही न है। तो यही बात है और मैं चाहती हूँ कि हर कोई बोले और दिल से बोले और दिल से जुड़े इस घटना से। ये गलत बात है, इसका विरोध होना चाहिए। चलिए, इस मुद्दे पर हम यही चाहते हैं कि जितनी महिलाएं हैं, भारत की जितनी महिलाएं हैं, वो एकजुट होकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। ना ये कोई धर्म का मैटर है, ना ये कोई राजनीति का मैटर है। इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की ज़रूरत नहीं है। वाकई में हमें सुरक्षा चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अपने आसपास में, कल ये घटना मणिपुर की थी, आज ये हमारे बिहार के बेगूसराय में हो गई, कल आपकी जगह पे होगी। जहां भी लगे कि आपके आसपास कुछ गड़बड़ी है, कुछ ऐसा हो रहा है, आवाज़ बुलंद कीजिए और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप कमेंट में डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।